सबसे पहले आप देख लीजिए एक रिपोर्ट कि इस बजट को चुनावी बजट आखिर क्यों कहा जा रहा है। इनकम टैक्स छूट से मिडिल क्लास को साधा, रोजगार के मौके बढ़ाने के फैसले से युवाओं को साधा, महिला सम्मान बचत पत्र योजना से महिला तबके को साधा, तो 15,000 करोड़ की नई योजनाओं से आदिवासियों को साधा। बजट 2023 का है और मिशन 2024 का, इसलिए वित्त मंत्री के पिटारे से समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं निकली। सबसे बड़ा फैसला तो उस मध्यम वर्ग के लिए हुआ जो इनकम टैक्स जमा करता है। इनकम टैक्स में छूट की लंबे समय से चली आ रही उसकी मांग पूरी हो गई। इनकम टैक्स में छूट का दायरा सरकार ने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इसमें और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बजट में कैसे युवाओं को टारगेट किया गया है। चुनावी साल में रोजगार बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए सरकार का फोकस उन योजनाओं पर है जिनसे रोजगार पैदा होगा। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ खर्च करेगी। इससे रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे। रेलवे में सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए 2,40,000 करोड़ रखे गए। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का भी प्रावधान बजट में किया गया है। States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. जिन तबकों को मोदी सरकार ने अपनी सियासी ताकत बनाया है, उनके लिए क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए। इस योजना से 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। महिलाओं को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में 2 साल के लिए 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। देश में महिला आबादी 71 करोड़। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है। देश में सीनियर सिटीजन की आबादी 10 करोड़ है। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। बजट में चुनावी राज्यों का भी खास ख्याल रखा गया है। जैसे कर्नाटक के सूखे से निपटने के लिए 5300 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देश में 5 करोड़ गन्ना उत्पादक है। उम्मीद तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सरकार तो उम्मीद के मुताबिक काम करते नहीं जी। हमारे बेतहासा जो बेरोजगार की इजाफा हो रहे हैं, आर्थिक हाल जर्जर होते जा रहे हैं। हम चाहते तो है बहुत कुछ हो, लेकिन देखते हैं क्या किया जाए। मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास को बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आइए इनसाइड स्टोरी समझते हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विकास, सवाल यही है कि आखिर ये चुनावी बजट क्यों कहा जा रहा है? क्या अंदर खाने से खबर मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल विशुद्ध रूप से चुनावी बजट है। आप जिन योजनाओं को गिना रहे हैं, ये एक बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। और इसके पीछे, इस बजट में इसको लागू करने के पीछे मंशा ये है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन योजनाओं को अभी से लागू करेंगे। इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। और अभी भी 1-2-3 बड़े दाव जो है केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट के लिए छोड़े हुए हैं। उसमें से किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 भी करना है। तो तमाम जो योजनाएं हैं जिनके दम पर बीजेपी पिछली बार 2019 में बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में आई थी, 2024 में इन्हीं योजनाओं पर और नई योजनाओं पर दांव खेलकर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है। और उसी के लिए इस बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। लेकिन अभी अंतरिम बजट बाकी है अखिलेश, और उसमें जो दांव खेलेंगे ना, उसके बाद ये साफ हो जाएगा। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतरिम बजट में बीजेपी ने किसान सम्मान निधि
की घोषणा की और उसको जी। अगले 3 महीने में किस्तों में भी दे दिया, वैसा ही कुछ 2024 में भी देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।